आज रात जब आप अपने बिस्तर पर जाएंगे तो बस एक उंगली से एक छोटा सा स्विच दबाएंगे और पूरा कमरा रोशनी से भर जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के पूरे इतिहास के 99% हिस्से में ऐसा कोई स्विच था ही नहीं। जब सूरज डूबता था तो दुनिया में ऐसा अंधेरा होता था जिसे हमने आज तक महसूस नहीं किया। एक ऐसा गहरा और घना अंधेरा जिसमें आपको अपना खुद का हाथ भी दिखाई ना दे। पिछले 3 लाख सालों से हमारे पूर्वजों ने अपनी आधी जिंदगी इसी अंधेरे में बिताई है। ना बिजली थी, ना बल्ब्स थे और ना ही मोमबत्तियां। उनके पास सिर्फ आसमान के तारे थे, चांद की रोशनी थी और वो आग जिसे वो अपनी जान दांव पर लगाकर जैसे तैसे जलाए रखते थे। तो सवाल ये उठता है कि वो इतने घंटों तक उस अंधेरे में करते क्या थे। पहले ये समझो कि वो अंधेरा ऐसा नहीं था जैसा आज हम सोचते हैं। आज रात को बिजली चली भी जाए तो टॉर्च और मोबाइल के लाइट्स हैं, दुकान के साइंस हैं, किसी के घर की खिड़की से रोशनी आ रही है, फोन की स्क्रीन है। आज का अंधेरा असली अंधेरा नहीं है। असली अंधेरा वो था जब आंख खोलो और बंद करो, फर्क ना पड़े। जब हाथ अपने चेहरे के सामने रखो और कुछ दिखे नहीं। जब आपको पता ना हो कि आपके पास कोई खड़ा है या नहीं। उसी अंधेरे में हमारे पूर्वज जी रहे थे, हर रात, 3 लाख साल तक। और उस अंधेरे में सिर्फ अंधेरा नहीं था, आवाजें थी। दूर कहीं से कोई डरावनी चीख, पानी के पास पांव की आहट, पत्तों का हिलना, लेकिन हवा नहीं चल रही। हमारी पूर्वज जानते थे, अगर वो आहट सुनाई दे रही है तो वो चीज उन्हें पहले से देख चुकी है। रात में आपको देखने वाला पहले से आपको देख चुका होता है और आप उसे देख भी नहीं सकते। सोचो उस खौफ को। वो खौफ जो 3 लाख साल तक हर रात था। वो डर इतना गहरा था कि आज भी हजारों साल बाद आप अकेली अंधेरी जगह में जाते हो तो सीना थोड़ा टाइट हो जाता है। नीचे सीढ़ियों में लाइट नहीं है, पांव थोड़ा रुकता है। घर में अकेले हैं, रात को आवाज आती है, दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है। वो डर खत्म नहीं हुआ। वो डर आज भी आपके अंदर है, जीन्स में है, डीएनए में है। 3 लाख साल पुरानी मेमोरी है जो आपका दिमाग आज भी कैरी कर रहा है। सोचिए उस इंसान के बारे में जो उस वक्त जीता था। सुबह उठना, दिन में शिकार करना, फल तोड़ना, पानी ढूंढना, पूरा दिन काम, पूरा दिन सर्वाइवल। और फिर सूरज ढलना शुरू होता और सब कुछ बदल जाता। वो रंग जो पहले साफ दिखते थे धीरे धीरे गहरे होते जाते। वो चीजें जो 2 गज दूर क्लियरली दिखती थीं अब सिर्फ धुंधली परछाइयां बन जाती। और फिर पूरी रात, घंटों तक एक ऐसा अंधेरा जो आज की दुनिया में आप कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। चुप रहो, हिलो मत, आवाज मत करो और प्रे करो कि जो बाहर है वो आज रात यहां तक ना आए। ये डर इतना रियल था कि आज भी दुनिया भर की हर बड़ी सिविलाइजेशन में रात के बारे में एक ही चीज कॉमन है, भूत। हर कल्चर में, हर देश में। इंडिया में भूत हैं, यूरोप में वैम्पायर्स हैं, अफ्रीका में अपने स्पिरिट्स हैं। अलग अलग नाम, अलग अलग चेहरे, लेकिन एक चीज सेम है, ये सब रात में आते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये 3 लाख साल का वो डर है जो इंसान ने अपनी कहानियों में, अपने कल्चर में छुपाया। रात का वो खौफ इतना गहरा था कि इंसान ने उसे एक्सप्लेन करने के लिए पूरी सुपरनैचुरल दुनिया बना दी। सब कुछ तब बदला जब करीब 10 लाख साल पहले इंसान ने आग पर काबू पाना सीखा। आग ने हमें सिर्फ गर्मी और रोशनी नहीं दी, उसने हमें रात पर राज करना सिखाया। आग के आने से पहले हम इंसान सिर्फ शिकार थे। हमारी आंखें रात के अंधेरे में उन शिकारियों के सामने पूरी तरह फेल हैं जो रात में ही बाहर निकलते हैं, जैसे तेंदुए। जरा सोचिए उस खौफ के बारे में, जब आप एक गुफा में बैठे हैं और बाहर से डरावनी आवाजें आ रही हैं, लेकिन आप कुछ देख नहीं सकते। हमारी नाइट विजन इतनी खराब इसलिए है क्योंकि एवोल्यूशन के दौरान इंसान ने दिन में देखने की पावर, डे लाइट विजन को चुना, ताकि हम फल और शिकार को पहचान सकें। इसकी कीमत हमें रात में अंधे होकर चुकानी पड़ी। आग ने एक सेफ सर्कल, सुरक्षा चक्र बनाया। आग के उस घेरे की 30 फुट के अंदर आप एक सुरक्षित इंसान थे, लेकिन उस रोशनी के घेरे के बाहर कदम रखने का मतलब था अपनी मौत को दावत देना। आज के एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स बताते हैं कि जो लोग उस वक्त आग के घेरे से दूर चले जाते थे, उनके मारे जाने की संभावना 90% से ज्यादा होती थी। लेकिन आग ने हमें सुरक्षा से बढ़कर एक और सबसे बड़ी चीज दी, वक्त। आग की वजह से हर दिन में 4 एक्स्ट्रा घंटे जुड़ गए।
और इन्हीं 4 घंटों में हमारी सोच, हमारी कला और हमारी संस्कृति का जन्म हुआ। दुनिया भर के कबीलों पर हुई रिसर्च एक चौंकाने वाली बात बताती है। दिन के वक्त हम इंसान सिर्फ मशीन की तरह होते हैं। हम सिर्फ काम की बातें करते हैं, जैसे खाना कहाँ मिलेगा, शिकार कहाँ करना है या हथियार कैसे बनाने हैं। हमारा पूरा फोकस सिर्फ सर्वाइवल पर होता है। लेकिन रात को आग के पास बैठते ही हमारा व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। रिसर्च कहती है कि रात की 80% बातें सिर्फ कहानियां होती हैं। आग की उस रोशनी और रात की उस सन्नाटे ने ही हमें कल्पना यानी इमेजिनेशन करना सिखाया। हमारे पूर्वज वहां बैठकर पुराने किस्से सुनाते, सितारों को देखकर नक्शे बनाते और अपनी मान्यताओं की बुनियाद रखते। अगर वो अंधेरा और वो आग ना होती तो आज शायद इंसान के पास कोई कहानी, कोई इतिहास या कोई धर्म होता ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ा राज ये नहीं है कि वो क्या बातें करते थे, राज ये है कि वो सोते कैसे थे। हमें आज बचपन से सिखाया जाता है कि रात में लगातार 8 घंटे की नींद लेना ही सेहत के लिए सही है, पर ये एक मॉडर्न झूठ है। पुराने जमाने के रिकॉर्ड्स, अदालती कागजातों और यहाँ तक कि प्राचीन किताबों में भी पहली नींद या फर्स्ट स्लीप और दूसरी नींद सेकंड स्लीप का जिक्र मिलता है। 2001 में हिस्टोरियन रॉजर एकर्च ने 16 साल की रिसर्च के बाद यह साबित किया कि इंसान कभी भी 8 घंटे लगातार नहीं सोता था। लोग सूरज डूबते ही सो जाते, करीब 4 घंटे की नींद लेते और फिर आधी रात को 2 घंटे के लिए जाग जाते थे। इस वक्त को वो द वॉच कहते थे। इस दौरान वो अपने पड़ोसियों से मिलते, घर के छोटे मोटे काम करते या बस शांति से बैठकर सोचते। इसके बाद वो सुबह तक 4 घंटे की अपनी दूसरी नींद लेते थे। 1992 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जहां कुछ लोगों को 1 महीने तक बिना बिजली के रखा गया। नतीजा हैरान करने वाला था। कुछ ही हफ्तों में उन सभी के शरीर ने वापस वही 2 चरण वाली नींद अपना ली। आधी रात के उस 2 घंटे के गैप में हमारा दिमाग एक खास हार्मोन बनाता है जिसे प्रोलैक्टिन कहते हैं। ये वही हार्मोन है जो बहुत गहरी शांति या मेडिटेशन के वक्त निकलता है। हमारे पूर्वज इस वक्त का इस्तेमाल गहरी सोच और अपने सपनों को समझने के लिए करते थे। ये वो वक्त था जब दुनिया शांत होती थी और इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता था। आज हम जिसे इंसोम्निया या नींद ना आने की बीमारी कहते हैं, वो दरअसल हमारे शरीर का वही पुराना तरीका है जो जागने की कोशिश कर रहा है। जब आप रात के 2 बजे जागते हैं तो आपका दिमाग पुराने ढंग से रिफ्लेक्ट करना चाहता है, लेकिन हम मोबाइल उठा लेते हैं और उस नेचुरल प्रोसेस को तोड़ देते हैं। हमने नींद की एक पूरी पीसफुल स्टेट को ही खत्म कर दिया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सब बदल दिया। फैक्ट्रीज को 24 घंटे चलने के लिए वर्कर्स की जरूरत थी। 2 बार सोने का तरीका काम में रुकावट था, इसलिए इसे आलस डिक्लेयर कर दिया गया। थॉमस एडिसन के लाइट बल्ब ने आखिरी कील ठोकी। बिजली ने रात को दिन बना दिया। आज हम रात के 11-12 बजे तक मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं और हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि अभी भी बाहर सूरज निकला हुआ है। इसकी वजह से हमारे शरीर का कुदरती क्लॉक बिगड़ जाता है और हमें वो सुकून भरी नींद नहीं मिल पाती जो हमारे पूर्वजों को मिलती थी। हमने रोशनी तो खरीद ली पर सुकून बेच दिया। आज जब रात के 2 बजे आपकी आंख अचानक खुलती है तो याद रखिए, आपका शरीर बीमार नहीं है। वो बस उस 3 लाख साल पुराने तरीके को याद कर रहा है जो मॉडर्न दुनिया और ये आर्टिफिशियल रोशनी भूल चुकी है। अगली बार जब रात को नींद खुले तो मोबाइल मत उठाइए, बस उस सन्नाटे को महसूस कीजिए। शायद आपका शरीर आपको वही सुकून लौटाने की कोशिश कर रहा है जो हमने हजारों साल पहले पीछे छोड़ दिया था।